अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद अबरार चुगताई। तो डीएलडी के कोर्स में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नैंड नॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है कि नैंड गेट और नॉर गेट की इम्प्लीमेंटेशन हम लॉजिकल सर्किट्स में किस तरह से करते हैं। अब जो लॉजिकल सर्किट हम बनाते हैं उसमें जो एक्चुअली है वो सबसे ज़्यादा यही दो गेट्स यूज़ होते हैं। ये दोनों गेट्स जो हैं ये यूनिवर्सल गेट भी कहलाते हैं। यूनिवर्सल गेट इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ज़रिए से हम जो है फर्दर जो गेट्स और हर तरह के सर्किट्स जो हैं वो बना सकते हैं इन दो गेट्स को मिलाकर। ठीक है, तो इनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारे पास दो तरह से है। एक तो है टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन और मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हम इनकी दो तरह से इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, नैंड गेट की भी और नॉर गेट की भी, टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन और मल्टी लेवल इम्प्लीमेंटेशन। तो टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन में हम जो देखते हैं, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो नैंड गेट है उसके सिंबल्स क्या हैं। नैंड गेट जो बनता है, आप एक एंड गेट बनाएं, ठीक है, उसके साथ आप क्या कर दें, एक इन्वर्टर लगा दें। ठीक है, तो इसका एक सिंबल ये है नैंड गेट का, इसको क्या कहते हैं, एंड इन्वर्ट। ठीक है, और ये है क्या, नैंड। ठीक है, दूसरा सिंबल जो हमारे पास है वो है इन्वर्ट और। इन्वर्ट और में क्या है कि आपके पास कोई और गेट है, ठीक है, तो इन्वर्टर क्या है इसमें पहले लगाना है। अगर नैंड के साथ एंड गेट के साथ बनाते हैं तो इन्वर्टर बाद में लगाएंगे तो नैंड गेट बन जाएगा। अगर और गेट है तो उसके पहले अगर इन्वर्टर लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो ये इन्वर्टर का साइन है। तो ये हमारे पास क्या है, इन्वर्ट और एक्चुअली क्या बन जाता है, नैंड। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्जन करते हैं। तो किस तरह से ये परफॉर्म होगा देखते हैं। नैंड इम्प्लीमेंटेशन में सबसे पहले तो जो है हमारे पास कुछ रूल्स हैं। ठीक है, कि हम जो ये इम्प्लीमेंटेशन करेंगे किस तरह से करेंगे। फर्स्ट जो है कि हमारे पास कोई भी अगर जो बूलियन फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, सिंप्लीफाई बूलियन फंक्शन एंड एक्सप्रेस इन द टर्म सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है वो क्या है, हम उसको एसओपी फॉर्म में अपना जो एक्सप्रेशन है सबसे पहले वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे आप। ठीक है, और सेकंड हम क्या करते हैं, फिर जो है ड्रा अ नैंड गेट फॉर ईच प्रोडक्ट टर्म। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, हम नैंड गेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, और थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि ड्रा अ सिंगल नैंड गेट यूजिंग एंड इन्वर्ट और ग्राफिक सिंबल। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, एंड इन्वर्ट या इन्वर्ट और को यूज करते हुए हम क्या करते हैं, बनाएंगे, ये सारा इम्प्लीमेंट करेंगे चारों चीज़ें। और फोर्थ स्टेप जो हमारे पास ये है कि अगर कोई सिंगल हमारे पास इनपुट है तो उसको हम क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, चार स्टेप्स हैं। जो सिंगल लिटरल होगा उसको हम क्या कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं किसी एक्सप्रेशन पे। ठीक है, ये अभी हम किस पे करें, टू लेवल इम्प्लीमेंटेशन। ये किस तरह से है कि हमारे पास सपोज कोई एक्सप्रेशन है, एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस ई।
ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन है। सबसे पहले जो हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो ये है, हम इसके गेट्स बनाएंगे। क्या है कि ए बी के लिए एक एंड गेट है, ठीक है, ए और बी के लिए। फिर सी और डी के लिए एक एंड गेट है, फिर हमारे पास क्या है, ई है। ओके, अब जो ए बी है ये आपस में क्या है, और गेट के जरिए से मिल रहे हैं। ए बी प्लस सी डी प्लस ई, तो तीनों जो है उनको किसके जरिए से हमने जोड़ा हुआ है, किसी न किसी और गेट के जरिए से। ठीक है, सबसे पहले तो हमने क्या किया कि एक सिंप्लीफाई कर लिया, उसका एक डायग्राम हमने बना ली। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हम इस पर क्या करेंगे, एंड गेट अप्लाई करेंगे। अब एंड गेट किस तरह से अप्लाई करते हैं, अभी हमने देखा कि नैंड गेट सॉरी अप्लाई करेंगे कि अगर एंड गेट है उसके सामने अगर हम क्या करते हैं, इन्वर्टर लगा देते हैं तो भी वो नैंड गेट बन जाता है, या और गेट से पहले इन्वर्टर लगा देते हैं तो भी हमारे पास क्या बन जाता है, नैंड गेट। तो इसी की जो दूसरी डायग्राम है मैं इसी में इंप्लीमेंट कर देता हूँ। सेकंड डायग्राम, सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये दोनों क्या बन गए, नैंड गेट, और ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, नैंड गेट। ठीक है, अब क्या है कि क्या होगा, ये इन्वर्टर और ये इन्वर्टर एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, और हमारे पास एक्चुअल आउटपुट ही आएगी। अब जो यहाँ से जा रहा है ये इन्वर्टर है, ये बबल को बबल कहते हैं, तो इसको जो है ख़त्म करने के लिए जो हमने देखा कि सिंगल लिटरल अगर कोई जा रहा है तो उसको हम क्या कर देते हैं, उस पर इन्वर्टर अप्लाई करते हैं, या हम सिंपली उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये अप्लाई हो गया। अब जो थर्ड स्टेप है उसमें क्या करते हैं, हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि अब देखें टू लेवल है, कि एक लेवल हमारे पास ये है, दूसरा लेवल ये है। ठीक है, टू लेवल मीन दिस। मल्टी लेवल में देखेंगे हमारे पास और भी एक लेवल और ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक या उससे ज़्यादा लेवल कोई भी ऐड हो सकते हैं मल्टी लेवल में। ओके, अब जो हम बनाएंगे डायग्राम उसमें क्या है कि यहाँ पर भी हम एंड गेट लगा सकते हैं और यहाँ पर भी एंड गेट लगा सकते हैं। कैसे कि एक एंड गेट ये बनाया ए बी, एक एंड गेट ये बनाया हमने सी और डी के लिए। ठीक है, और जो ई है, ई को भी अगर हम एंड गेट से, जो सिंगल इनपुट जब एंड गेट से पास होती है तो वो कंप्लीमेंटेड हो जाती है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक एंड गेट लगा देंगे ई के लिए, और इनको जो हमने यहाँ से कंबाइन करना है रिजल्ट इनका, वो भी हमें किस पर चाहिए, वो भी हमें किसी न किसी एंड गेट पर ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एंड गेट से एक्सप्रेशन जो है पास आउट होगा। अब अगर हम इसको वेरीफाई करें कि ये जो डाटा पास होगा इसमें से क्या वो हमारा ये एक्सप्रेशन आता है या नहीं। ठीक है, तो क्या होगा, जब ए बी यहाँ पर आएगा तो क्या होगा, ए बी कंप्लीमेंट, ये क्या होगा, सी डी कंप्लीमेंट, और ये यहाँ पर क्या आ रहा है, ई कंप्लीमेंट। ठीक है, एंड गेट था इसलिए डॉट आता है। ठीक है, अब जब ये इसमें से गुजरेंगे फिर क्या होगा, जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा फाइनल वो होगा यहाँ पर कि f इज इक्वल टू ए बी कंप्लीमेंट। ठीक है, ये एक पार्ट डॉट सी डी कंप्लीमेंट डॉट ई कंप्लीमेंट। ये कौन से हैं जो हमारे पास
यहाँ से आए, ठीक है, ये जो थे, अब जब ये यहाँ से गुजरेंगे तो इस सारे का भी क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट, ठीक है। अब इस पर हम क्या करते हैं, डी मॉर्गन थ्योरम के जरिए से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डी मॉर्गन थ्योरम में क्या कहता है, हमारे पास जो थ्योरम है वो ये है कि ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार। यहाँ पर लिखता हूँ, ये डायग्राम खत्म कर देते हैं, बाकी पोर्शन इसका यहाँ पर करते हैं। डी मॉर्गन थ्योरम हमारे पास क्या है कि ए बी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, ये थ्योरम है, ठीक है। तो इसको अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा कि एक्चुअली ये क्या है, 3 है हमारे पास। इस केस में अगर देखें तो ए बी सी बार प्लस सी बार, ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब सॉल्व करें अगर हम अपने इस एक्सप्रेशन को कि f इज इक्वल टू ए बी बार डॉट सी डी बार डॉट ई बार, और पूरे का कंप्लीमेंट किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास कि ए बी बार, ये यहाँ पर है और थ्योरम की वजह से एक और आ जाएगा, और दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या है, सी डी बार प्लस ई बार, ठीक हो गया। अब जो है एक और थ्योरम हमारे पास है कि कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या है कि डबल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू एक्चुअल, जो हमारे पास है, ठीक है। इसके थ्रू अगर देखते हैं तो क्या बन जाएगा, ए बी प्लस सी डी प्लस ई, ठीक है। तो हमारे पास वही आउटपुट जो थी आ गई। ये थी हमारे पास नैंड इम्प्लीमेंटेशन 2 लेवल। अब हम देखते हैं नॉर इम्प्लीमेंटेशन 2 लेवल। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल और भी है, हम इस के अगर हमारे पास सपोज एक्सप्रेशन इस तरह दिया हुआ है एंड में ही f इज इक्वल टू एक्स वाई जी इज इक्वल टू समेशन 0 6 के मैप, जो आपको कहा था कि आप लोगों ने करना है, अगर वो अप्लाई करते हैं तो हम इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, पहले इसका हम के मैप बनाएंगे, फिर के मैप से हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा और फिर हमारे पास इसके जो लॉजिक डायग्राम होगी वो बनेगी। तो के मैप अगर हम बनाएं इसका तो ठीक है, यहाँ पर हमारे पास x है और यहाँ पर y और z है। तो के मैप का जो है अगर हम इनकी इंडेक्सिंग कर लें कि ये 0 1 2 3 4 ठीक है, यहाँ पर जो इंडेक्सिंग आएगी वो क्या आती है 0 0 0 1, ठीक है, और 1 1 1 0 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पर हमारे पास आएगा 3, ये होता है यहाँ पर 5, और यहाँ पर हमारे पास होता है 6, ठीक है। अगर अब इसमें क्या है कि हमारे पास 1 कहाँ है, 0 पर और 6 पर है, ठीक है, 0 पर और 6 पर, तो ये हमारे पास 0 है, यहाँ पर 1 होगा और एक यहाँ पर 1 होगा, ये होते हैं, ठीक है। बाकी सब में क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब अगर के मैप का यहाँ से एक्सप्रेशन बनाएं तो एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आ रहा है कि
f इज इक्वल टू यहाँ पर और यहाँ पर हमने एक्सप्रेशन देखना है। तो यहाँ पर क्या है, सारे ही जीरो हैं, तो जीरो क्या होता है, कॉम्प्लीमेंटेड, एक्स बार, वाई बार, जी बार, ठीक है। और फिर यहाँ पर क्या है हमारे पास कि x जो है ये भी 1 है, y भी 1 हो गया और z कॉम्प्लीमेंट x y z बार, ठीक है। तो अब इसकी क्या होगी, डायग्राम बन जाएगी। तो डायग्राम में हमारे पास क्या है, यहाँ पर क्या परफॉर्म हो रहा है, इन पर एंड है और यहाँ पर और है। तो एक एंड गेट बनेगा इसके लिए, एक यहाँ पर बनेगा और यहाँ पर हमारे पास और गेट बनेगा, एक्स वाई जी, एक्स बार, वाई बार, जी बार, और इसके लिए क्या है, एक्स वाई जी बार, एक्स वाई और जी बार, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके जो है गेट बनता है। अब हमने बनाना है नैंड गेट, ठीक है। तो ये यहाँ पर नैंड गेट था और जो नेक्स्ट हमारे पास है वो भी हमने, क्योंकि नैंड इम्प्लीमेंटेशन करें तो यहाँ पर भी हमारा फाइनल जो होगा वो नैंड ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी नैंड इम्प्लीमेंटेशन है। अगर एक्सप्रेशन हमें इस फॉर्म में दिया हुआ है तो फिर हम उसको इस तरह से पहले उसका के मैप बनाएंगे, फिर उसका एक्सप्रेशन बनाएंगे, फिर हम उसकी डायग्राम बनाएंगे, ठीक हो गया। अब इसके बाद देखते हैं नॉर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो नॉर इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास क्या होगा, उसमें नैंड में हमारे पास था सम ऑफ प्रोडक्ट, इसमें है प्रोडक्ट ऑफ सम। ये टर्म्स हमने पहले लेक्चर में हम कर चुके हैं कि सम ऑफ प्रोडक्ट क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ सम क्या होता है। तो इसके भी स्टेप्स वही हैं कि हम जो एक्सप्रेशन दिया होगा उसके पहले इम्प्लीमेंट करेंगे और उसी तरह स्टेप्स में ही सारा इसको सॉल्व करते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन है f इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी ई। ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी ई क्या है, प्रोडक्ट है किनका, सम्स का। अब सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इसके लिए डायग्राम बना लेंगे। तो कौन से हैं, नॉर गेट, ठीक है, ए और बी, सी और डी, और यहां पर एंड में हमारे पास क्या है, ई। तो इनको किसके साथ जोड़ा हुआ है हमने, एंड गेट के साथ। ठीक है, सबसे पहले हम ये बना लेंगे। उसके बाद अब हम क्या करते हैं कि उस पर अब एक्सप्रेशन के ऊपर क्या करेंगे, हम नॉर गेट अप्लाई करेंगे। तो नॉर गेट का जो है सिंबल है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि नॉर गेट में हमारे पास जो सिंबल किस तरह से आता है। और इनवर्ट, ठीक है, जो इसके सिंबल्स हैं, ठीक है। और इन्वर्ट का क्या मतलब, पहले हमारे पास क्या होगा और फिर हम उसको इन्वर्ट करेंगे। जैसे नैंड गेट का क्या था, एंड इन्वर्ट, और फिर है इन्वर्ट एंड। इन्वर्ट एंड का क्या मतलब है, एंड गेट है तो इनपुट्स पहले ही क्या हो जाएंगी, इन्वर्ट हो जाएंगी। तो ये सिंबल्स हम अप्लाई करेंगे कि या और इन्वर्ट या एंड इन्वर्ट अप्लाई करते हुए इस डायग्राम को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखते हैं कि जब हम इस पर यहाँ पर हम क्या इन्वर्ट करेंगे अप्लाई, और इन्वर्ट, यहाँ पर भी और इन्वर्ट, और यहाँ पर इन्वर्ट एंड। तो सेकंड स्टेप इस तरह से हम कंप्लीट करेंगे। अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं कि कोई सिंगल इनपुट है
तो हम उसको क्या कर देते हैं, कंप्लीमेंटेड, और सारे जो होंगे हमारे पास और के जो हैं सिंबल्स वही यूज करेंगे। एंड का सिंबल जो है अब हम ये खत्म कर देंगे। तो क्या होगा, ठीक है, नॉर के आ जाएंगे सारे, यहां पर भी नॉर ए बी, उसके बाद सी और डी, अब जो ई है हमारे पास, ठीक है, सेकंड स्टेप में हमने इसका क्या कर लेना था, कंप्लीमेंट, ठीक है। तो थर्ड में अब हम इसकी जगह पर भी क्या यूज कर लेंगे, नॉर गेट ई के लिए, ठीक है। ये हमारे पास 3 आ गए। अब आगे ये किसके साथ मिलेंगे, आगे भी ये नॉर गेट के साथ हम इनको ज्वाइन करेंगे, ठीक हो गया। तो अब अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो किस तरह से आएगा, अगर चेक करते हैं कि हमारे पास यही वाला फंक्शन बनता है या नहीं, तो कैसे है कि यहां पर क्या आएगा, a प्लस बी बार, नैंड गेट या नॉर गेट जो होगा वो पूरे उस एक्सप्रेशन का जो है उसको इन्वर्ट करता है, अलग अलग नहीं, ठीक है। यहां पर c प्लस डी का बार और यहां पर हमारे पास आ गया ई बार, ठीक है। अब यहां पर क्या आएगा कि a प्लस बी बार प्लस c प्लस डी बार प्लस ई बार, और उस सारे का क्या हो जाएगा, कंप्लीमेंट हो जाएगा। अब जो सारे का कंप्लीमेंट होगा, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे किससे, डिमॉर्गन थ्योरम से। तो थ्योरम हमारे पास जो है वो है कि अगर a प्लस बी का कंप्लीमेंट है, वही थ्योरम है जो हमने पहले भी इंप्लीमेंट किया है कि a प्लस बी पूरे का कंप्लीमेंट है, तो इसको क्या होगा, a कंप्लीमेंट और b कंप्लीमेंट हम क्या कर देते हैं, अलग अलग, ठीक है। अब जब उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि a प्लस बी, ठीक है, इसको अलग बना देंगे, एक कंप्लीमेंट उसका पहले से था, एक हमारे पास अब क्या आ जाएगा, ये थ्योरम की वजह से। उसके बाद c प्लस डी प्लस ई का कंप्लीमेंट। अब हमारे पास थ्योरम क्या था कि डबल कंप्लीमेंट हो तो वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी, और यहां पर प्लस नहीं है ये, ठीक है। तो हमारे पास एक्सप्रेशन वही वाला इंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। तो ये थी नॉर इंप्लीमेंटेशन, ठीक है। अगर हम यहां पर देखते हैं तो ये हमारे पास लेवल 1 है और ये लेवल 2 है, तो ये है 2 लेवल, ठीक है। अब हम देखते हैं कि मल्टी लेवल हम किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं नैंड और नॉर की। ठीक है, मल्टी लेवल पे भी हम यही नैंड गेट और नॉर गेट यूज करेंगे क्योंकि हमारे पास ये यूनिवर्सल गेट हैं। इसके भी जो हमारे पास फार्मूलाज हैं, जो रूल्स हैं, वो 3 ही हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ड्रा द लॉजिक डायग्राम विद एंड और नॉट गेट्स। कि सबसे पहले जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें हम सिंपल जो हमारे पास एंड और नॉट गेट है उससे लॉजिक डायग्राम्स बनाएंगे। Assume that both the normal and complement inputs are available. सेकेंड स्टेप हमारे पास इसमें क्या आता है कि ड्रॉ अ सेकेंड लॉजिक डायग्राम विद द इक्विवेलेंट नैंड लॉजिक। ठीक है, कि जो हमारे पास डायग्राम थी उसके इक्विवेलेंट हमने अब नैंड फंक्शन अप्लाई करना है
ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं, रिमूव एनी टू कैस्केडेड इन्वर्टर्स फ्रॉम द डायग्राम, कि अगर उसमें कोई डबल इन्वर्टर हैं, ठीक है, तो उनको हम डायग्राम में से रिमूव कर देंगे, सिंस डबल इन्वर्जन डज नॉट परफॉर्म अ लॉजिक फंक्शन, ठीक है, वो वैसे भी इन्वर्टर एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। रिमूव इन्वर्टर्स कनेक्टेड टू अ सिंगल एक्सटर्नल इनपुट्स एंड कंप्लीमेंट द करस्पॉन्डिंग इनपुट्स वेरिएबल, ठीक है, उसका कंप्लीमेंट ले लेंगे अगर जो कोई हमारे पास सिंगल इनपुट होगी। तो इसकी एग्जांपल हम देखते हैं मल्टी लेवल की। एक्सप्रेशन है हमारे पास मल्टी लेवल के लिए F is equal to A into B plus C D plus B D बार, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस पर हमने क्या करना है, सम ऑफ प्रोडक्ट के थ्रू, नैंड गेट में क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट, हम इसका पहले क्या करेंगे, सिंपल एक डायग्राम बनाएंगे एंड और नॉट गेट को यूज करते हुए। तो हमारे पास जो इनपुट्स हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर एंड गेट आ रहा है सी और डी के लिए, सी और डी, ठीक है। फिर हमारे पास एंड गेट है बी और डी के लिए, बी और डी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, सिंपल बी है, ठीक है, ये हमारे पास इनपुट्स हैं। और ए भी हमारे पास क्या है, सिंपल है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह लिख लेते हैं, बी, ये ए, और ये हमारे पास है बी डी। बी डी के लिए हमारे पास एंड गेट है और सी और डी के लिए भी हमारे पास एंड गेट है। और ये ए का जो है बी और सी के साथ मौजूद है, ठीक है। तो सी और डी किसके साथ बन रहे हैं, बी के साथ, क्या है, और गेट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब एक और गेट लगाएंगे, यहां पर सी डी और बी, ये पूरा हो गया। अब ये दोनों जो हैं, ठीक है, जो रिजल्ट ये आया है, ए के साथ क्या लगा है, एंड गेट, ठीक है, ये हो गया। फिर बी और डी, और ये जो रिजल्ट आया ये किसके साथ, और गेट, ठीक है, क्योंकि प्लस का साइन है तो। और इस तरह से सबसे पहले हमने क्या किया कि एक लॉजिक डायग्राम बना ली। अब जो हमारा सेकंड स्टेप है वो क्या करना है हमने, अब इस पर नैंड गेट अप्लाई कर देना है। अब देखिए मल्टी लेवल का क्या मतलब है, फर्स्ट लेवल हमारे पास ये है लेवल 1, ये लेवल 2, ये लेवल 3 और ये हमारे पास क्या है, लेवल 4, ठीक है। तो ये मल्टी लेवल है। तो आगे प्रोसीजर इसका भी सेम वही है कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर देंगे कि नैंड गेट और इन्वर्ट और गेट हम यूज कर लेंगे, ठीक है। ये भी नैंड गेट बन जाएगा और ये भी। हमने क्या किया, ये काम करना है। और जो हमारे पास सिंगल इनपुट्स हैं, ठीक है, सिंगल इनपुट में हमारे पास क्या है, बी और ए, ठीक है, इनको हम क्या कर देंगे, बी हमारे पास सिंगल इनपुट यहाँ पर जा रही है इधर, तो इसका हम
कंप्लीमेंट ले लेंगे। ठीक है, कंप्लीमेंट ले लिया। अब जो है नेक्स्ट स्टेप वो है कि इस पर सारे जो नैंड गेट ही सारे हम इस पर अप्लाई कर देंगे। तो इसको रिमूव करते हैं या यहाँ से आगे रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब जो सिंगल बी था इसकी जगह पर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नैंड गेट, क्योंकि बी डैश था ना अब हमारे पास। ठीक है, तो बी इन्वर्ट ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, नैंड गेट आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर हम एक नैंड गेट लगा देंगे, इसको डायरेक्ट हम इसको पास कर देंगे नैंड गेट को बी, और ये यहाँ पर एक नैंड गेट आ जाएगा। फिर हमारे पास क्या है, इसका रिजल्ट फिर एक नैंड गेट के साथ जुड़ा हुआ था इसका, और यहाँ से हमारे पास जा रहा था ए। ठीक हो गया, और बी और डी ये भी नैंड गेट थे, तो हमने वहाँ पर जो और गेट लगाया था उसकी बजाय अब यहाँ पर भी नैंड गेट ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम सारे इस पर नैंड गेट यूज़ करते हुए, ये है हमारे पास मल्टी लेवल नैंड इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, हमने 2 लेवल नैंड इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली, नॉर भी देख ली, अब मल्टी लेवल नैंड इम्प्लीमेंटेशन भी देख ली। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अब मल्टी लेवल नॉर इम्प्लीमेंटेशन खुद से ही करनी है। ठीक है, तो ये आज का हमारा जो है लेक्चर था, जिसमें हमने ये सारे इम्प्लीमेंटेशन नैंड और नॉर की देखी, 2 लेवल पर भी और मल्टी लेवल पर भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।